नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरे लेख का शीर्षक है सीरिया और मुस्लिम देशों की समस्या। मुस्लिम देश बहुत गहरे संकट से गुजर रहे हैं। कुछ मुस्लिम देश आधुनिकता और प्रगतिशीलता को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कट्टरवाद और कठमुल्लावाद ने बहुत से मुस्लिम देशों को बहुत गहरे संकट में डाल दिया है। सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गया है। पाकिस्तान भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अफ़गानिस्तान भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहाँ पर पूर्ण रूप से अराजकता का वातावरण फैल चुका है। इसी तरह से ईरान और सऊदी अरबिया में पूर्ण रूप से तनातनी बनी हुई है। सारे मुस्लिम देश बहुत गहरे अंधेरे में लिपटे हुए हैं। विकसित देश हर क्षेत्र में श्रेष्ठतम विकास कर रहे हैं। विकसित देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास परम अवस्था पर है। विकसित देशों में साक्षरता बहुत ज़्यादा है। विकसित देशों में स्त्रियों की दशा बहुत ही श्रेष्ठतम है। विकसित देशों में श्रमिकों की दशा बहुत ही अच्छी है। विकसित देशों में खेल और अन्य सांस्कृतिक परंपराएं बहुत ही श्रेष्ठतम अवस्था में है। पर मुस्लिम देश ना तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मामूली सा भी विकास कर रहे हैं और ना ही किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी मामूली सा विकास कर रहे हैं। मुस्लिम देश अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को कुएं के मेंढक की तरह ही बनाए रखने में विश्वास करते हैं। मुस्लिम देश अपनी दुर्दशा का कारण समझना नहीं चाहते हैं। मुस्लिम देशों में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मुस्लिम देश परम अपराध के अंधकार में डूबे हुए हैं। सीरिया में कुछ आतंकवादी संगठन कुछ समय पहले बहुत अधिक सक्रिय थे। इन आतंकवादियों का विचार था कि वो लोग फिर से मुसलमानों का खोया हुआ गौरव स्थापित करेंगे, पर ये आतंकवादी अपने प्रयास में बुरी तरह से विफल हो गए। ये आतंकवादी इतिहास के प्रवाह में इस तरह से गायब हो गए जैसे कि रेत पर खींची लकीर गायब हो जाती है। मुसलमानों का जो खोया हुआ गौरव था वह ऐसा खोया कि वह आज तक वह गौरव वापस नहीं आ सका है। मुसलमानों का जो गौरव मध्यकाल में छाया हुआ था वह पूरी तरह से आतंक, गुंडागर्दी, नीचता पर टिका हुआ था। भारत में कुछ समय पहले तक जिहादी आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। वह आतंकवाद 2014 के बाद नष्ट होना शुरू हो चुका है। काफिर, जिहाद, जजिया, दारुल हरब और दारुल इस्लाम की अवधारणा बहुत ही विनाशकारी है। भारत और विश्व के मुसलमान इन अवधारणाओं को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। कुरान में बदलाव की बहुत ज़रूरी है, पर जिहादी कुरान को बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पर सऊदी अरब ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। जिहादी लोगों के पिछड़ेपन का कारण है कट्टरवाद और कठपुतलापन। आशा की जा सकती है कि शीघ्र ही जिहादी लोग इस बात को समझ जाएंगे। जिहादी लोगों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है रक्त संबंधों में विवाह करना, पर जिहादी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने इस समस्या को समझा है और उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है, पर अभी भी ज़्यादातर लोग इस समस्या को ना तो समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। भारत में जिहादी आतंकवाद को भारत के परम भ्रष्टाचारी लोगों ने फैला रखा था। परम भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में बैठे हुए थे और ये लोग जिहादी आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे और उसे और अधिक फैला रहे थे। कांग्रेस पार्टी और छद्मनिरपेक्ष पार्टियां भारतीय समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी हैं। इन पार्टियों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा संविधान बहुत ही दोषपूर्ण है। हमारे संविधान को बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे संविधान के बहुत से ऐसे कानून और नियम हैं जो कि भारतीय समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्तमान भाजपा की सरकार में बहुत से ऐसे सांसद और विधायक हैं जो कि परम अपराधी हैं। भाजपा सरकार को ऐसे कानून और नियम बनाने चाहिए थे जिससे कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश ना हो सके, पर भाजपा ने अभी तक कोई भी ऐसा कानून और नियम नहीं बनाया है जिससे अपराधी राजनीति में ना आ पाएँ। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। इसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढालना बहुत ज़रूरी है। भारत के जिहादियों की मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। इस समय 90% सनातनी रोटी से भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। 90% सनातनी अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं और बहुत ज़्यादा अज्ञानता में डूबे हुए हैं।
उन्हें परम पिछड़ेपन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, पर अभी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए और अधिक कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तभी भारतीय समाज से अज्ञानता और पिछड़ेपन का नाश होगा। मोदी सरकार कुछ क्षेत्रों में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रही है, पर कुछ क्षेत्रों में मोदी सरकार परम अनिर्णय की स्थिति में है। इस परम अनिर्णय को विकास, साक्षरता और जागरूकता से नष्ट किया जा सकता है। इस समय बहुत से ऐसे लोग भारतीय समाज में आ गए हैं जो कि भारत और भारतीय समाज के लिए परम वरदान बन गए हैं। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा भारतीय समाज के लिए परम वरदान है। स्वतंत्रता के बाद आर्य समाज का आंदोलन बहुत ही मंद पड़ गया था। मोदी सरकार ने वैसे तो कुछ क्षेत्रों में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है, पर कुछ समस्याओं को मोदी सरकार न तो समझ पा रही है और ना ही उसे हल कर पा रही है। जिहादी आतंकवाद को ये सरकार समझ नहीं पा रही है। जब तक जिहादी आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत का विकास नहीं हो पाएगा, ना ही भारत एक विकसित देश बन पाएगा। परम विकृत धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना बहुत जरूरी है। गजवा हिंद का सपना देखने वाले बहुत ही गलत विचारधारा को मानते हैं। गजवा हिंद को मानने वालों को अपने विचार बदल लेने चाहिए, नहीं तो उनका विनाश निश्चित है। क्योंकि भारत के लोग अब जाग गए हैं और ये जागरूकता भारत की हर समस्या को नष्ट कर देगी। बहुत शीघ्र ही भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तब भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। तो इस तरह भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।